हेलो दोस्तों, ये इंडिया का रफली मैप है और ये देखिए बांग्लादेश। ठीक है, अभी जो बांग्लादेश का इशू चल रहा है वो बांग्लादेश एक समय इंडिया का पार्ट था। ठीक है, ये पूरा बंगाल था और बंगाल जाके फिर अलग हुआ जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में। तो ये बना पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और इधर में जो इलाका है वो बना वेस्ट पाकिस्तान। तो देखिए इसीलिए जो हमारा वेस्ट बंगाल है भारत के ईस्ट में होने के बावजूद भी ये वेस्ट कहलाता है, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान के उल्टा साइड में था, अपोजिट साइड में, इसीलिए वेस्ट बंगाल हो गया। और उसके बाद जाके पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जब पाकिस्तान का टॉर्चर बढ़ गया, इन्होंने अपनी भाषा, ठीक है, अपनी करेंसी, अपने पैसे इनसे ले लेते थे, किसी तरह का डेवलपमेंट का कोई खर्च नहीं, जब इन पे थोपने लगे तो ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। और फिर यहां पर एक मुहिम छुड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कि और एक नया बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उसी समय 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट करके बांग्लादेश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसी वजह से हर जगह पर जो इंदिरा गांधी जी की तारीफ होती है। अब देखिए यहाँ पर इशू क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरी ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। तो पहले इंडिया का पार्ट था तो कुछ जो है हिंदू लोग भी हैं, तो वहां पर माइनॉरिटीज में आ गए क्योंकि उनकी यहाँ पर संख्या कम है। तो यहाँ पर दो पार्टी, आवामी लीग की जो पार्टी है, ठीक है, जो उनकी पीएम है शेख हसीना जी, उनके बारे में ये माना जाता है कि वो भारत की सपोर्टिव है, वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए वो कालीन बिछा दिए हैं और मुसलमान के लिए वो, लेकिन वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। डेमोक्रेसी का जब वर्ड आता है तो फिर वहां पर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना, तो वो उनको बढ़ावा दिया। ठीक है, 2009 के बाद ये जीत गई या 2009 के बाद से अभी से ही शासन था। उससे पहले कौन सा था? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का वहां पर शासन था और वो क्या है, प्रो पाकिस्तान, पाकिस्तान की सपोर्टिव है और वो इस्लामिस्ट मतलब रूढ़िवादिता पे ध्यान देती है, बहुत ज्यादा परिवर्तन पे नहीं। ठीक है, उसके बाद मेल पैट्रियार्कियल सोसाइटी मतलब पुरुष प्रधान मानसिकता, औरतों को बाहर नहीं निकलने देना है, इस तरह की चीजें हैं। तो नो डाउट अभी जो शेख हसीना जी हैं, जो एक्स पीएम हैं बांग्लादेश की, उन्होंने डेवलपमेंट काफी किया। ठीक है, इनकी जो इनकम है, इकोनॉमी है, वो पाकिस्तान से बहुत आगे, इवन की पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा आगे है। ठीक है, और इंडिया से हमारा लगभग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है आपका इस जगह पर, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे इस जगह पर, समझ रहे हैं ना, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कहां पे होता है? इस जगह पे होता है। तो ये चीजें होने लगी। अब देखिए यहाँ पर पंगा क्या हुआ कि यहां पर 2018 से पहले ऐसा था कि रिजर्वेशन देने की परंपरा थी, जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में जो फ्रीडम फाइटर्स थे या फिर उनको बच्चे थे, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ बिरसा मुंडा जी, ठीक है, या फिर सरदार पटेल जी, तो उनके जो वंशज होंगे, तो एक नियम बनाया गया था कि उनको कुछ रिजर्वेशन जॉब वगैरह में दिया जाए। तो इसका विरोध होने लगा तो इसको हटा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसे दोबारा ले आई और बोली कि चलो इसको 7% कर देते हैं। फिर भी विरोध होते रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी से आंदोलन, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से चल गए छात्रों में। तो अब उसमें क्या हुआ कि कहीं से जैसे कि होता है ना कि कोई अगर असामाजिक तत्व है या बदमाश है तो भीड़ इकट्ठा हुई है, तो अचानक जाके कोई बम फोड़ दिया या फिर किसी को चाकू मार दिया और बोला कि ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ है। तो उसी तरह से जो विपक्ष की पार्टी, उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दो। अब ये इस्तीफा दो तो मिजाज गर्म था लोगों का, तो उस ललकार में ललकार बढ़ गया, इस्तीफा दो। और फिर क्या हुआ कि पुलिस उसको रोकने की कोशिश की। जब पता चला शेख हसीना जी को ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, ये अपोजिशन वाले फिर हमें हटाना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें से लगभग 300 से 500 लोग मारे गए। मे भी हो सकता है और ज्यादा ही संख्या हो। ठीक है, ऑफिशियल आंकड़े हमेशा कम दिखाए जाते हैं। तो इस तरह से बोला गया और जब मरते मरते उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग मर गए तो आंदोलन बहुत तेज हो गया और विपक्ष की जितनी सारी पार्टियां उन्होंने हवा दे दी। क्योंकि जब डेमोक्रेसी आता है ना तो इस्लामिज्म को दबाने की कोशिश किया जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप योग्य हैं, आप पद में आइए, आप शासन चलाइए। वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को है ही नहीं। कोई भी कट्टरपंथी, हिंदू भी कट्टरपंथी है तो उसको दबा दिया जाएगा। ठीक है, और भी कोई कट्टरपंथी समुदाय है तो उसको दबा दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें थी। तो लेकिन बढ़ गया, तो इसीलिए लगभग लगभग 30 से 35 साल पहले वहां पर मिलिट्री रूल लगा था बांग्लादेश में, लेकिन अभी दोबारा लगा। लेकिन उन्होंने बोला कि हम कंट्रोल करने के लिए आए हैं, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष के बहुत सारे लोगों को ये ऑफर दिया जा रहा है। मतलब मिलिट्री ने डायरेक्टली पूरी तरह से ये नहीं बोला है कि मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो रहा है, अब कोई पॉलिटिकल रूल नहीं होगा, मतलब ये है। तो ये यहां तक समस्या चल गई। तो इतना ज्यादा विरोध बढ़ गया कि मिलिट्री ने उनको 45 मिनट्स का टाइम दिया शेख हसीना जी को कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए और प्लीज देश छोड़ के चले जाइए। आप समझ जाइए, देखिए
ठीक है, अभी आ रहा हूं मैं। शेख हसीना जी ने क्या किया, आप बात समझिए कि उनके जो पर्सनल बंगलो थे, ठीक है, जो हाउस था, वहां से जाके उनके ब्लाउज, यहाँ यहाँ तक कि उनके ब्रा को जो प्रदर्शनकारी वो दिखा रहे हैं। आप समझिए कि उनकी उम्र काफी है, माँ की उम्र की बात समझिए। कोई यंग लड़की रहती और आप यंग है तो शोभनीय है, चलो ठीक है, आप मारने की कोशिश कर रहे हो उनसे, उनका अपमान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत पर्सनल चीजें हो गई ना उनका, कि ब्रा करके आप दिखा रहे हैं, ये अपमान है एक तरह से। वो उनकी मानसिकता झलक रही है। हमारा, मुझे नहीं लगता हमारे देश का कोई युवा चाहे कितना भी कर दे, मान लीजिए कोई फीमेल मिनिस्टर कोई गंदगी भी कर दे, तो इस हरकत तक हम लोग गिरेंगे कि करें। हाँ, विरोध प्रदर्शन हो जाएगा, गाड़ियां रोक सकते हैं उनके खिलाफ, उनको अपमानजनक बातों से कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रा निकालना समझ, इससे ज्यादा कोई निचता का हरकत है ही नहीं। अगर वहां वहां रह जाते तो पता नहीं उनके साथ क्या होता, आप समझ जाइए। जो ब्रा निकाल सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो उनकी माँ की उम्र की थी, ठीक है। इससे इंसान की मेंटालिटी, और जब भीड़ पागल होती है तो दिमाग कैसे नहीं काम करता, ये इससे सीखने के लिए मिलता है। इसलिए आंदोलन को थोड़ा सा नजदीक से देखिए। यहां तक मामला हो गया। अब देखिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स क्या होंगे, सॉरी इंपैक्ट क्या होंगे। अब हमारा लगभग 4000 से किलोमीटर है, ठीक है, 4100 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम सपोर्टिव या फिर पाकिस्तान सपोर्टिव वाले 2009 के पहले देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ 2009 के पहले ध्यान से देखिए, आईएसआई के बहुत सारे कैंप लगाकर भारत पे अटैक करने का प्लान बनता था। और 2009 से पहले भारत की इकोनॉमी या फिर मिलिट्री या फिर इक्विपमेंट्स अभी जितना एडवांस है उतने एडवांस नहीं थे, क्योंकि पैसे भी बहुत कम होते थे। अभी आप चले जाइए और सैलरी देखिए 2007 की 8 की और अभी की सैलरी देखिए तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है, कैंप लगा के। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना जी की पार्टी है, देखिए यहाँ पर जो अवामी लीग है शेख हसीना जी की पार्टी, उनके कार्यकर्ता को दबाया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटीज है जिनकी संख्या कम है, मान लीजिए उनकी संख्या जितनी भी है, तो इनको दबाया जाएगा। और अभी जो इंडिया के जो बॉर्डर है जहां से एंट्री होने का संभावना है, बहुत सारे मुसलमान जो है उनको दबाया जा रहा है, या फिर बांग्लादेशी एंटर करने का कोशिश करने लगे, ठीक है। भारत और इनका ट्रेड काफी अच्छा था, वो डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश बहुत तेज से राइज कर रहा था, पाकिस्तान को पीछे उड़ के आगे बढ़ रहा था। आप समझिए इस बात को, एक समय पाकिस्तान से गाली दे रहा था कि तुम मेरे बराबर के नहीं हो, आज इनकी इकोनॉमी उससे ज्यादा है। तो डेफिनेटली आपके बगल में कोई है, ठीक है, जिसको आपको लग रहा है कि वो मेरे बदौलत खड़ा हुआ है और वो आगे निकल जाता है, तो बहुत कम लोग होते हैं इस चीज को पचा पाते हैं, समझ रहे हैं। तो एक नहीं बहुत सारे कारण होंगे, देखिए मिलिट्री, उसके बाद देखिए कि इतने 4000 किलोमीटर की बाउंड्री की सुरक्षा देना, उसमें से बहुत सारे सुंदरवन डेल्टा है, बहुत सारे घने जंगल है, नदियां है, पहाड़ है, पर्वत है, जंगली जीव है, तो उतना प्रोटेक्ट करना आसान बात नहीं होता है। 1 किलोमीटर ही आप प्रोटेक्ट करेंगे ना, उसके लिए फेंसिंग में बहुत हाई कॉस्ट आते हैं। सैटेलाइट व्यू भी लीजिएगा तो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर जगह आप 4000 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं यार, 4000 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, मिलिट्री इश्यूज आ जाएंगे, फिर इकोनॉमी की इनका डाउन होगा। अब मान लीजिए विपक्ष के पास तो फुल मेजोरिटी है नहीं, और ये क्या करेंगे, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, मतलब रूढ़िवादिता पे ध्यान देते हैं, तो विकास पर इनका फोकस कम हो जाएगा, या फिर पाकिस्तान इनको मदद देगा। दूसरी बात है कि साउथ एशिया में रसिया के बाद इंडिया काफी तेजी से उभर रहा है, ठीक है, और चाइना को पता है कि सिर्फ इंडिया ही उसको काउंटर कर सकता है। तो क्या करेंगे, चाइना बांग्लादेश के जो घुसपैठी है उनको आर्म्स सप्लाई करेंगे, पैसा दे सकते हैं, पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा, मौका चुकेगा नहीं, क्योंकि। और दूसरी बात देखिए, अब यहां पर मैं एक इंडियन कॉन्सेप्ट में समझाता हूं कि इंडिया में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, इस बार मोदी सरकार की सीटें कम आई हैं, तो हो सकता है, मैं बता दे रहा, हो सकता है चीजें वायरल जाए। अब सरकार इसीलिए मीटिंग करी, सरकार बहुत अलर्ट है, सिर्फ इसी का मसला नहीं है, हो सकता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने में इन लोगों का बहुत प्रचंड योगदान रहे, ठीक है, क्योंकि युवा के पास जॉब नहीं है, जब जॉब नहीं होता है तो युवा बहुत खिन्न होते हैं, गुस्साए हुए होते हैं, ठीक है, और भीड़ का दिमाग काम करता है नहीं। बहुत कम हाई क्लास के एजुकेटेड लोग जो चीजों को समझ रहे हैं कि इससे मेरा क्या नुकसान होगा, उनको आप समझा सकते हैं, लेकिन जो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है, उनको पूरी तरह से समझा पाना इंटरनेशनल इश्यूज इतना आसान नहीं होता। तो ये इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अब दिक्कत होता है कि अब हमारा जो विपक्ष है ऐसा ना हो कि इस चीज का फायदा उठाए, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि विपक्ष इतना हद तक गिरे कि भारत में दंगा वाला सिचुएशन पैदा करने में मदद करे, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे। अगर भारत में मान लीजिए, देखिए बात कि भारत में एक हिंदू है और मुसलमान है, अगर किसी वजह से यहाँ पर साइबर अटैक हो गया या फिर चीजें वायरल होने लगी या फिर लोग एंट्री होने लगे और ये दिखाया गया कि भारतीय लोग बांग्लादेशी को मार रहे हैं, चाहे इस तरह के वायरल, क्योंकि सोशल मीडिया में पॉसिबल है, तो यहां से अगर दंगा शुरू हुआ ना,
यहाँ पे अगर राइट शुरू हुआ तो फिर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल इश्यूज में बार बार बदनाम करने की कोशिश करेगा, चाइना करने की कोशिश करेगा, फिर सरकार के लिए परेशानी बढ़ जाएगी और अभी हो सकता है फिर स्टेबिलिटी गड़बड़ाए, इंडिया की इकोनॉमी गड़बड़ाए, शेयर मार्केट डाउन जा सकता है, ऑलरेडी शेयर मार्केट डाउन जा चुका है, ठीक है। उधर फिर आपका इजराइल और हमास के बीच में वॉर होने वाला है। तो इस तरह की चीजें, ये देखिए इंटरनेशनल इश्यूज में एक एंगल से देखना नहीं होता है, बहुत सारे एंगल से देखना होता है, ठीक है। ये हमारा ही जिगर का टुकड़ा है, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान होता, आज बांग्लादेश है इसीलिए थोड़ा सा भारत शांत है, अगर पूर्वी पाकिस्तान होता तो हमारे लिए तबाह होता, ठीक है। तो ये मैंने इश्यूज बताया कि पूरी तरह से जब भारत देश का विभाजन हुआ और पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना और शेख हसीना जी कैसे करी और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। अब सोचिए वहां पर मान लीजिए कि प्रो पाकिस्तानी या सपोर्टिव पाकिस्तानी लोग आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ के जो कम संख्यक हिंदू हैं उनको दबाएंगे, तो क्या भारत को दर्द नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली मुझे भी होगा, हम लोग हिंदू हैं, ठीक है। तो ये पूरा इश्यूज था, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, चीजों को मैं समझा पाया कि नहीं। 10 मिनट में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।